खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और मैं हूं तोशी। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की सोनिया ने काला कुआं के सौरभ पर निकाह के बाद छोड़ने के लगाए आरोप। सरहद पार कथित इश्क का एक और मामला हुआ उजागर। वहीं युवक ने हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों ऐंठने का किया दावा। चौथ वसूली के लिए फायरिंग कर फैलाई दहशत। भिवाड़ी में फिर सामने आई रंगदारी की घटना। बदमाशों के बड़े हौसले। महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर GD कॉलेज के सामने रोका रास्ता। वार्ड 30 में जल संकट पर जताया आक्रोश। और स्कूली बच्चों को बताया कि क्या है अच्छा और बुरा स्पर्श। विभिन्न स्कूलों में गुड टच बैड टच पर आयोजित हुए कार्यक्रम। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। पाकिस्तान से सीमा हैदर के भारत आने और भिवाड़ी की अंजू के पाक जाने से जुड़े मामलों की चर्चाएं थमी नहीं है। वहीं अब सरहद पार से एक और युवती भारत आकर यहां के युवक पर उसे निकाह के बाद छोड़ने का आरोप लगा रही है। भिवाड़ी की तरह यह मामला भी अलवर से जुड़ा हुआ है और यह आरोप कालाकुआ निवासी युवक पर लग रहे हैं। भिवाड़ी की अंजू के पाकिस्तान में कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने की चर्चाएं अभी शांत भी नहीं हुई है कि अलवर के कालाकुआ से जुड़े युवक की खातिर बांग्लादेश की सोनिया सरहद पार से आ पहुंची। वह अपने 2 साल के बेटे के साथ 6 माह के टूरिस्ट वीजा पर आई है। फिलहाल नोएडा में मौजूद महिला का आरोप है कि कालाकुआ निवासी सौरभ कांत तिवारी उससे निकाह कर अकेला छोड़ाया। मामला सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। फिलहाल सौरभ सूरजकुंड नोएडा में रहता है। नोएडा के ADCP राजीव दीक्षित के अनुसार बांग्लादेश के ढाका निवासी सोनिया ने शिकायत पेश की है। इसमें बताया गया है कि अप्रैल 2021 में सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में उससे शादी की थी, लेकिन वह उसे अकेला छोड़कर भारत आ गया। सौरभ और सोनिया का एक पुत्र भी है। आप नहीं माने, घर लेके नहीं जा रही हूँ मैं बांग्लादेश। चाबी का है? हाँ जी। चाबी? मेरा नाम सोनिया अख्तर। कितने दिन पहले शादी हुई थी? 3 साल होने वाला है। अभी क्या चाहती हैं आप? अभी क्या चाहती मैं हैं? पति के साथ रहना चाहती हूँ। मेरा बच्चा शादी कर चाहती। पति का क्या नाम है? सौरभ कांत तिवारी। उधर सौरभ कांत तिवारी का कहना है कि सोनिया ने उसे हनी ट्रैप में फंसाकर धर्म परिवर्तन कराया था। साथ ही बांग्लादेश में 50 लाख रुपए का एक फ्लैट, करीब 30 लाख रुपए नगद सहित जेवर आदि हड़प लिए। इसके अलावा सोनिया और उसके परिवार वालों ने जबरदस्ती निकाह के कागजात पर साइन करवा लिए। सौरभ ने बांग्लादेशी कोर्ट में सोनिया से तलाक के लिए याचिका भी दायर की हुई है। गौरतलब है कि सौरभ कांत तिवारी मूल रूप से बीकानेर का निवासी है। उसके पिता जयपुर डिस्कॉम में अलवर में नौकरी करते थे और उन्होंने यहाँ मकान भी बना लिया। अब पिता रिटायर्ड होने के बाद बेटे सौरभ के पास नोएडा रह रहे हैं। सौरभ वर्ष 2017 में नोएडा से बांग्लादेश के ढाका गया था और एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। क्या कहना चाहोगे? सर, वो आरोप बिल्कुल निराधार हैं। मैंने उनसे कोई शादी नहीं करी, मैंने उनसे कोई निकाह नहीं किया, मेरे से ज़बरदस्ती करवाया गया। सोनिया अख्तर, उसके परिवार के लोग और जिस संगठन से वो जुड़ी हुई है, उन्होंने एक साजिश के तहत मुझको ट्रैक किया। कौन सा संगठन है? संगठन का नाम सर मेरे को अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो सब बांग्ला और उर्दू के अंदर थे वो पेपर। मैं अभी अपने मित्रों से जानकारी लेके आपको ज़रूर उसके बारे में अवगत कराऊँगा। और ये महिला, अगर आप इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखेंगे, बहुत कमज़ोर हैं। इनके पिताजी एक चाय की दुकान चलाया करते हैं, तो आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे मेरे से मिलने से पहले। तो एक साजिश के तहत सर इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया। वहाँ पे हालात ऐसे बना दिए कि मेरे को ज़बरदस्ती कुछ कागज़ों पे साइन करने पड़े, जो बाद में धर्म परिवर्तन के कागज़ बने और निकाहनामा बना। और ये कोई 2-3 साल का संबंध नहीं है, ये मात्र और मात्र 15 महीने की कहानी है, जिसके दौरान उन्होंने मेरे से चल अचल संपत्ति ली है, काफ़ी कुछ धन लिया है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर जाने लगी तो मैंने अपने परिवार को अवगत कराया। जब मेरा परिवार वहाँ आया तो इनको लगा हमारा प्लान फेल हो गया है, तो इन्होंने मेरे ऊपर और ज़्यादा टॉर्चर करने शुरू किए। मुझे ज़बरदस्ती बांग्लादेश में रखने की कोशिश की गई। किसी तरह से मैं वहाँ बांग्लादेश से वापस आया सर। वहाँ के प्रशासन ने से भी मदद मांगना उस टाइम अपने लिए ही खतरा था, क्योंकि ये लोग काफ़ी कनेक्टेड थे, इनके जो संगठन थे काफ़ी कनेक्टेड थे।
मुझे किसी भी रूप में वहाँ पे फंसाया जा सकता था। कई बार तो मारा भी गया। जब मार पिटाई की गई और जब सुनवाई नहीं हुई तो लगा कि यहाँ से जाना ही बेहतर है। अच्छा, अब वो वापस आ गए। नोएडा पुलिस क्या पूछताछ की आपने? नोएडा पुलिस ने जब मैंने इसी दौरान इनसे बातचीत करके बोला हम लोग सेपरेशन कर लेते हैं, तलाक ले लेते हैं, उसी की भावना मैंने जब इनको ये नोटिस सर्व किया तो उसी दौरान ये भारत आ गई और विभिन्न तरह के मेरे ऊपर आरोप लगा रही हैं। इनको पीछे से पीछे कोई ना कोई इनको सपोर्ट कर रहा है। ये अपनी पाकिस्तान वाले केस से, जो हैदर का केस है, उससे काफ़ी प्रभावित है और रोल मॉडल उनको मानती हैं। उसी ट्रैक पे ये काम कर रही हैं यहाँ पर। और मैंने पुलिस को अपनी सारी स्थिति अवगत करा दी है। मेरे साथ जो परिस्थितियों में जो चीज़ें हुई मैंने उनको पुलिस को अवगत करा दिया है। मैंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है और मैंने एक कंप्लेंट भी इनके अगेंस्ट, जो मेरे साथ हनी ट्रैप हुआ, जिस तरह से मुझे परिस्थितियों को फंसा के जो भी किया गया, उसकी एक मैंने कंप्लेंट भी दे दी है। उल्लेखनीय है कि सौरभ की पत्नी अर्चना दिल्ली में सरकारी स्कूल में शिक्षक है और उसके 2 पुत्र भी हैं। ऐसे में यह पूरा मामला सीमा हैदर और भिवाड़ी की अंजू से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सरहद पार रहने वाली ये दोनों महिलाएं भी पहले से शादीशुदा हैं। वहीं देखना है कि सोनिया के मामले में आगे क्या मोड़ आता है। पाकिस्तान की सीमा हैदर की बात करें या फिर अलवर की अंजू की, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा यह प्रेम कहानी का सिलसिला अभी थमा नहीं है। अब बांग्लादेश की सोनिया अख्तर एक नया मामला लेकर आई है, जो नोएडा पहुंचने के बाद एक आरोप लगाती है कि अलवर के सौरभ तिवारी, जो यहाँ अरावली विहार थाना क्षेत्र में रहते थे, उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने उनसे जबरन शादी की और उसके बाद वो उन्हें छोड़कर चला गया। लेकिन यहाँ पर आकर पता लगा कि सौरभ तिवारी यहाँ पर अब नहीं रहते और वह जयपुर या नोएडा रहते हैं। ऐसे में इस पूरे मामले का पटाक्षेप कब होगा, एक देखने का विषय रहेगा। लेकिन ये प्रेम कहानी कहां पहुंचेगी, एक देखने का विषय है। भगवान सैनी। भिवाड़ी में रंगदारी वसूलने के नाम पर एक बार फिर फायरिंग की घटना सामने आई है। गत रात्रि यहां 70,000 रुपए की रंगदारी मांग रहे आधा दर्जन बदमाशों ने गोलियां चला दी। यह घटना भिवाड़ी की इस्माइल कॉलोनी स्थित सूरज सिनेमा के समीप हुई। पीड़ित इस्माइल खान ने बताया कि उसे पूर्व में व्हाट्सएप मैसेज से धमकी मिली थी और खुद को गज्जू बदमाश बताने वाले व्यक्ति ने हर माह 70,000 रुपए चौथ वसूली के लिए कहा था। इसके अलावा रंगदारी नहीं देने पर उसके पुत्र को चोट पहुंचाने की धमकी भी दी थी। पीड़ित भिवाड़ी की निजी कंपनी में काम करता है। 6 माह पहले भी उसे डराकर 1 लाख रुपए वसूले गए थे, जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज है। उल्लेखनीय है कि भिवाड़ी का बदमाश गज्जू फिलहाल जेल में बंद है। फायरिंग के आरोपी आसिफ की मुलाकात गज्जू से जेल में हुई थी, जो अब जमानत पर बाहर आ गया है। वहीं इस मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। सूरज सिनेमा के पास इस कॉलोनी में वाहिद नाम का एक लड़का है, जिस पे ऐसी जानकारी में आई कि कुछ लोग आए और इसको पहले फ़ोन पे किसी ने इसको कहा कि यहाँ पैसे की जगह छोड़ो। फिर उसके बाद आज शाम को लगभग 9:50 के आसपास 3 गाड़ियों में 5-7 लोग आए और यहाँ उन्होंने फायर किया। ये बात की जानकारी में आई और एक मोटरसाइकिल को भी साथ और फोड़। कितने राउंड फायरिंग हुई अंदर में? 3 से 4 राउंड सब लोग। तो मेन मोटो क्या रहा होगा, सिर्फ रंगदारी या दहशत फैलाना या? अभी तो प्राइमा फेसी यही लगता है कि या तो कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। ये जो लोग आए थे इनमें से किसी को जानता नहीं है, तो अभी ये भी बताने में सक्षम नहीं है कि कौन लोग थे, क्या थे। तो क्या किसी की कोई पहचान हुई है? अभी तो पहचान नहीं हुई, प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से जो क्लू मिल रहे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी भिवाड़ी में चौथ वसूली के लिए फायरिंग के मामले सामने आते रहे हैं, जो बदमाशों के बुलंद हौसलों को दर्शाते हैं। और वहीं तिजारा में एक अध्यापक की बाइक से 5 लाख रुपए पार होने का मामला सामने आया है। यह शिक्षक अपने किसी कार्य से राशि लेकर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में रुकने पर 2 शातिरों ने वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं तिजारा पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अलवर जिले में मानसून समाप्त होने की कगार पर है, लेकिन मौसम चाहे कोई भी हो, शहर में पेयजल समस्या का निराकरण करने में संबंधित अधिकारी नाकाम साबित हुए हैं। शनिवार को शहर के संजय कॉलोनी वार्ड 30 की महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर जीडी कॉलेज के सामने रास्ता रोक दिया। उनका कहना था कि जलदाय विभाग के चक्कर तो बहुत लगा लिए, वहीं अब फैसला सड़क पर होगा। उधर मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस और जलदाय विभाग अधिकारियों ने समझाइश कर रास्ता खुलवाया।
पानी नहीं आ रहा है हमारी कॉलोनी में, सारी जनता भूखी प्यासी मर रही है, इसलिए हमें भैया पानी चाहिए। जब हम जाम खोलेंगे, साल भर से ज्यादा हो गई, 4 दिन में 1 दिन पानी आता है, वो भी आधे घंटा, इसमें पूर्ति नहीं पड़ती किसी की। सुबह आता है 4 दिन में 8 घंटा पानी आता है सुबह। भाई जाम नहीं लगाएंगे तो हमारी जनता प्यास, हमारे बच्चों को प्यास मारेंगे क्या? जब भी तो कलेक्टर सुनेगा। हाँ, मांगे पूरी हो जाएंगी जब हटाएंगे भाई। ना सड़क बनवा रहा, ना पानी आ रहा, बोरिंग भी ऐसी जगह लगा देते हैं जहाँ पानी नहीं है। बोरिंग लगावे, नल में बिलावे, हमें पानी की जरूरत। चौथे दिन आएगा, आधे घंटा कोई का पीवे का भरा, कोई का नहाने का नहीं। हम बहुत परेशान है, बस कोई का एक बात क्या रही है, टैंकर गिरा ना, हमें सरकारी टैंकर गिरवाना, किसी से नहीं मिले, हम तो यही जाम लगा रहे, सुनता ही नहीं है कोई भी हमारी। गौरतलब है कि पिछले 1 सप्ताह में करीब आधा दर्जन स्थानों पर चक्का जाम हो चुके हैं, लेकिन पानी की सप्लाई में सुधार नहीं हो पा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान थीम को लेकर प्रदेश भर में स्कूली बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को अलवर शहर के विभिन्न विद्यालयों में कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान सोनावा स्थित राजकीय विद्यालय में भी अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को इस बारे में जानकारी दी गई। प्राचार्य सरिता शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर यह सराहनीय कदम उठाया गया है। सरिता शर्मा ने कहा कि जब स्कूल सुरक्षित होगा तो हमारा जिला और प्रदेश भी सुरक्षित रहेगा। यही है कि स्कूल्स में, क्योंकि हम बच्चों के साथ में काम करते हैं तो बच्चे हमारी पहुंच में हैं, तो उन बच्चों को हम जब ये संदेश देंगे तो वो आगे जाके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने परिवार में सबको जाकर जागरूक करेंगे और स्वयं भी जागरूक होंगे, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वो इस तरह की जो समस्या है आजकल हम देखते हैं, कई अपराध भी हो रहे हैं, उनसे सुरक्षित रहेंगे। हमारा राज्य, हमारा देश सब इससे सुरक्षित होगा। आज हमारे ये राजस्थान सरकार द्वारा सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान के थीम पर हमारे बच्चों को जागरूक किया जा रहा है गुड टच और बैड टच के द्वारा। जो आज के तारीख में समाज में जो घटनाएं हो रही हैं इन छोटे बच्चों के साथ और ये सारी चीज़, तो उनको आज हम जागरूक कर रहे हैं, पोस्टर के जरिए उनको बता रहे हैं कि कौन कौन से अंग हमारे हैं जिनको कि हम बैड टच में के अंदर लेते हैं। तो उन बच्चों को आज हम बहुत अच्छी तरह समझाया जा रहा है, एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है और इन बच्चों को, जिससे कि हमारा स्कूल सुरक्षित होगा, स्कूल सुरक्षित होगा तो हमारा जिला सुरक्षित होगा, जिले के साथ साथ हमारा राजस्थान और हमारा देश इन थीम के जरिए सुरक्षित होगा। और ये बहुत ही हमारे शासन सचिव श्री नवीन जैन जी के द्वारा बहुत ही अनूठी पहल है, जो कि आज हम विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जिससे कि हमारा देश और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। उधर इसी क्रम में नयाबास स्थित महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी बच्चों को इससे जुड़ी जानकारी दी गई। वरिष्ठ अध्यापिका शकुन गुप्ता ने बताया कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को शारीरिक शिक्षिका पूनम यादव द्वारा गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने साथ गलत नीयत से होने वाले बर्ताव एवं स्पर्श को पहचानें, साथ ही स्कूल में ऐसी समस्या की स्थिति में अपने शिक्षक से संपर्क करें और यदि बाहर ऐसी समस्या है तो अपने माता पिता को अवगत करवाएं। शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिवस पूर्व रामगढ़ ब्लॉक के विवेकानंद विद्यालय में मीटिंग की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि शनिवार को अलवर विद्यालय के सभी विद्यालयों में हमें बच्चों को, विशेषकर गर्ल्स और बॉयज़ जो छोटे बड़े सभी उम्र के हैं, उन्हें गुड टच और बैड टच के बारे में हमें जानकारी देनी है, जिसकी जानकारी आज हमारे विद्यालय में विद्यालय की शारीरिक शिक्षिका कुमारी पूनम यादव जी द्वारा दी जा रही है। बच्चों को इसका उद्देश्य यह बताने के लिए किया जा रहा है ताकि बच्चे विद्यालय और विद्यालय के बाहर जो आज समाज में व्याप्त बुराइयां हैं और जो भी गलत तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है, उससे बच्चों को आगाह किया जा सके, ताकि बच्चे गुड टच और बैड टच से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात इस तरह की गलत समस्याएं आने से बच सके और अपने आप को बचा सके। इसकी हमने उन्हें ये भी बताया है बच्चों को कि केवल गुड टच और बैड टच केवल आपस में टच करने से ही नहीं, दूसरी तरह की किसी भी प्रकार की कोई भी अन्य गतिविधि जो कि लगती है कि असहज बनाती है इंसान को, वो सभी बैड टच में आते हैं, जिनसे हमें बच्चों को बचाना है। और बच्चों को यह भी बताया गया है कि यदि इस तरह की कोई भी समस्या होती है तो यदि विद्यालय में है तो विद्यालय में टीचर्स को बताएं, और यदि घर में या घर के आसपास है तो तुरंत जाके अपने
माता पिता को अवश्य बताएं, ताकि वो समाज में जो इस तरह की आज कुरीतियां, इस तरह की समाज में जो गलत शोषण वाली बातें फैल रही हैं वो खत्म हो सके। शहर के मालवीय नगर क्षेत्र स्थित वंडर हाइट्स के समीप 16 वर्षीय छात्रा ने फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। यह घटना शनिवार सुबह करीब 5 बजे की है। परिजनों ने बताया कि छात्रा उषा मीणा अपने भाई संतोष मीणा के साथ कठूमर के सालवाड़ी गांव से शहर में रहकर बीएसटीसी की तैयारी कर रही थी। गत रात्रि उसने अपने पिता को फोन कर फीस देने की मांग की थी। इस पर पिता ने सुबह फीस देने की बात कही, लेकिन उससे पहले ही छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोनों बहन भाई बंडर हाइट पर रहते थे, कमरा किराए में। अब वैसे कोई बात नहीं थी, इसका बीएसटीसी का एग्ज़ाम थी 28 तारीख की, और घर से शाम की बात हुई थी रुपये डलवाने के कारण। तो पापा जी ने बोला कि सुबह डाल देंगे कल। तो अब ये इसको सूचना मिली, अब भाई थोड़ा फांसी के कारण मौत हो गई। किस चीज़ की तैयारी कर रही थी? ये बीएसटीसी की एग्ज़ाम थी 28 तारीख। रहने वाले कहाँ के? सालवाड़ी। अभी कहाँ रहते हैं? बंडर हाइट। बंडर हाइट के पीछे। कोई कारण का पता लगा? कोई कारण नहीं। कितने बहन भाई हैं? 5 बहन भाई हैं, 4 लड़के हैं, 1 लड़का। ये छोटी छोटी है? हाँ, छोटी छोटी। तो पुलिस पहुंची मौके पर? हाँ, मौके पर एम्बुलेंस और पुलिस। और वहीं तिजारा थाना अंतर्गत ग्राम शाहबाद में एक युवक की जहरीली दवा के सेवन से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 25 वर्षीय पुत्र भगवान यादव कपास के खेत में दवा डालने के लिए शुक्रवार दोपहर खेत पर गया था। उसे अचेतावस्था में तिजारा अस्पताल लाया गया, जहां से युवक को अलवर रेफर कर दिया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार में वह इकलौता कमाने वाला था और अब परिजनों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। तिजारा थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। क्या नाम है इसका? भगवान है? भगवान। अच्छा, क्या हुआ था? दवाई छिड़कने गया था कपास। अब हम दवाई गया रोज हम ना आए, जब हम तो देखे जब खेत में बड़े मिले होते। कितने बजे गया था खेत पे? 12 बजे। रात को? दिन में। दोपहर में? फिर हम देखने गया, जब वहीं पड़ा मिला, फिर मकबा ना आया। जब बेहोश था वहाँ पे? हाँ, बेहोश। तो फिर अस्पताल लेकर आए? हम तिजार ले गया था अस्पताल। फिर अलवर रेफर करा? हाँ, अलवर कर दिया। तो यहाँ पे दम तोड़ा है? हाँ, यहीं दम तोड़ दिया। कितने भाई बहन है? 2 बहन थी, 1 ही लड़का था। 1 लड़का है। कमाने वाला यही था? यही था। क्या काम करता था ये? गाड़ी चलाता था अपनी। और उम्र है? 25 साल का था। क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला है? तिजारा शाहबाद। क्या नाम है? भगवान नाम। सदर थाना क्षेत्र के ग्राम जटियाना में खनन के दौरान पत्थर के नीचे दबने से एक नाबालिग घायल हो गया। अलवर के जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। घायल हुए कपिल ने बताया कि गांव के कुछ युवक खान पर काम करवाने के लिए उसे जबरन ले गए। काम करते समय कपिल के ऊपर पत्थर गिरने से वह घायल हो गया। इसके बाद कुछ युवक उसे निजी अस्पताल ले गए। वहीं कपिल के परिजनों को जब जानकारी मिली तो उन्होंने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। परिजनों की शिकायत पर सदर थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। हॉल काटने के लिए मुझे घर से बुला के ले गए थे, कोई हैगा नहीं था घर पे, और वो मेवन के लोग थे, 3 जने थे, वो बुला के ले गए खान में। और जब पत्थर छूटे जब तो सब भाग गए, ट्रैक्टर बंद करके नीचे उतार ले गए। और फिर मैं खड़ा हुआ, जैसे मैंने उनको बुलाया जब आए, और फिर उन्होंने टाँका पोका लगवाया पाम में, पाम फ्रैक्चर हो गया। तो मतलब काम के लिए बुला के ले गए थे? हाँ। आप मतलब आप जान नहीं चाहते हो, वैसे ले गए थे आपको? हाँ, मैं जा रहा था। आप जाना नहीं चाहते थे तो जबरदस्ती ले गए आपसे? हाँ। क्या बोल के ले गए आपको? कहा जाओ आपको पैसे दे देंगे, हॉल कटवा लो। पैसे दे देंगे, हॉल कटवा लो। हॉल कटवा लो? हाँ। फिर आपने क्या बोला उनसे? मैंने कि मैं नहीं आ रहा, तुम चला जाओ। जब उन्होंने करा था पैसे ताजा नहीं तुझे फिर शान लो मारेंगे। क्या मारेंगे? शान लो आके नहीं फिर मारेंगे। शाम को आके फिर मारेंगे? हाँ। क्या क्या नाम है उनके? एक को नाम अमजद है, एक को नाम मेजर है, एक को नाम शौकीन है। अच्छा, मतलब आप उनके साथ एक डर की वजह से चले गए कि भाई मारेंगे शाम को, परिवार खतरा है। हाँ। इसलिए मारे, इसलिए चले गए। हाँ। कौन से गांव की घटना है ये? जटियाना। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कालाकुआ शाखा में रक्षाबंधन का पर्व शनिवार सुबह मनाया गया। इस अवसर पर तिजारा फाटक स्थित मुख्य सेवा केंद्र से ब्रह्म कुमारी सुशीला और ममता ने सभी को शुभकामनाएं दी। वहीं एटीएल के संचालक मुकेश गुप्ता भी कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्हें तिलक लगाकर पवित्रता की सूचक राखी बांधी गई।
वक्ताओं ने कहा कि विषय विकारों से आत्मा की रक्षा करना ही सच्चा रक्षाबंधन है। हम सभी भारतवासी रक्षाबंधन का पावन त्योहार मना रहे हैं। हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति का ये प्रमुख उत्सव है। ये भाई बहन के पवित्र प्यार का धागा है। संबंधों में मधुरता, सात्विकता, शुद्धता का संदेश लेकर बहन अपने भाई के हस्तों पर राखी बांधती है। हमारे जीवन में सच्चाई, सफाई, सादगी, निस्वार्थ भाव के मूल्य हो तो संबंधों में सुगंध फैलती रहेगी। रक्षाबंधन के इस पवित्र पर्व पर हम सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ बधाइयां देते हैं और ये दिल से सद्भाव करते हैं कि इस रक्षा सूत्र को बांधकर हमारा समाज, हमारा परिवार सभी प्रकार के नेगेटिव बंधनों से मुक्त हो जाए। नशे का बंधन, कुछ आदतों का बंधन, दुख देने वाले संस्कारों के बंधन से हमारी आजादी हो, मुक्ति हो। हम स्वयं के राजा बने, अपनी इंद्रियों के राजा बने, ऐसा शुभ संदेश हम देना चाहते हैं। हमारे समाज में निस्वार्थ प्रेम और भाईचारा हो, मानव मानव के कल्याण के लिए कार्य करें। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि असुरों पर विजयी बने, ऐसा शुभ संदेश देते हुए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
रक्षाबंधन समीप आते ही शहर में राखियों की दुकानें सजनी शुरू हो गई हैं। विक्रेता शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि अनेक नई प्रकार की राखियां बाजार में मौजूद हैं। इनमें कोलकाता की जरी, राजकोट कुंडल और अमेरिकन डायमंड सहित अन्य तरह के स्टोन की राखियां भी बाजार में बिक रही हैं। वहीं ऑनलाइन राखियां बिकने से बिक्री पर प्रतिकूल असर पड़ा है। उधर 5 से लेकर 250 रुपए तक की राखियां बाजार में उपलब्ध हैं। इस बार भैया पोल की पैंडल, स्वैग वाला ब्रो, वीरा, इस टाइप की राखी नहीं आई है इसकी बार। पोल की पैंडल ऐसा होता है 6 महीने तक अगर भाई की कलाई पे बंधा रहे ना, वो काला नहीं पड़ता। उसका क्रेज इस बार बहुत ज़्यादा है वीरा और पोल की पैंडल का। 5 रुपये से लेके आज के टाइम में 200-250 रुपये तक की राखी आती है, जो कस्टमर मतलब 50-60-70 रुपये की अफोर्ड आराम से कर रहा है। लेकिन इस बार का जो मार्केट देखते हो, राखी हर साल के मुकाबले ढीली है। क्रेज इतना है नहीं राखी का जो होना चाहिए। बाजार में सुस्ती एक्टिव है, खूब बिक्री है। ऑनलाइन बहुत बिक्री है राखी है। जो हम मार्केट में यहाँ पे हमारे पास बेच रहे हैं, वही होलसेलर ऑनलाइन जाके फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे बेच रहे हैं, और हमसे कम रेटों में। जिस रेट में वो हमको देते हैं उस रेट में उस पर बेच रहे हैं। तो कस्टमर कहाँ से आएगा हमारे? मेन मंदी है मार्गी ऑनलाइन की। गौरतलब है कि अलवर में स्थानीय स्तर पर निर्मित राखियां बड़े पैमाने पर बिकती हैं। साथ ही यहां की राखियां बाहर भी भेजी जाती हैं। इसके अलावा अलवर में कोलकाता सहित कुछ बाहरी स्थानों से राखियां यहां के विक्रेता मंगवाते हैं। और वहीं भाई बहन के पर्व रक्षाबंधन के प्रति सम्मान बतौर डाक विभाग 2 योजनाएं लागू करने जा रहा है। विभागीय अधिकारी जब्बार खान के अनुसार महिला सम्मान निधि योजना के तहत भाई अपनी बहन के नाम डाक विभाग में खाता खुलवा सकते हैं। साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना में भी खाता खुलवाया जा सकता है। इनमें बेहतर ब्याज दर है और अधिकतम 2 लाख रुपए जमा करवाए जा सकते हैं। रक्षाबंधन पे हमारे 2 विशेष योजनाएं हैं। एक तो हर साल की तरह हर पोस्ट ऑफिस में हम राखी कवर उपलब्ध कराया हुआ है। किसी भी डाकघर में कोई भी जाकर राष्ट्रीय का जो एनवलप है वो लेकर अपने सगे संबंधियों को राखी उसमें भेज सकते हैं। दूसरा क्या है कि राखी के अवसर पर जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा है कि राखी पे भाई जो है बहन को कुछ न कुछ सिक्योरिटी का वादा करता है, उसकी सुरक्षा का वादा करता है। तो इस बार हमने आर्थिक सुरक्षा के लिए एक अभियान चलाया है कि राखी पे हर भाई अपनी बहन के लिए महिला सम्मान निधि का खाता खोलकर उसको आर्थिक सुरक्षा दे सकता है। छोटी बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि का खाता खोलकर उनकी आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकता है। तो महिला सम्मान निधि का जो अकाउंट है वो मैक्सिमम 2 लाख रुपए के लिए है। वन टाइम पे कर सकते हैं, वन टाइम ही पे होता है वो। और इसमें क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिलहाल की जितनी भी हमारी सेविंग स्कीम से उनसे ज़्यादा है। और उससे बड़ी बात है कि हर तिमाही में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो इससे यह है कि 2 लाख रुपए कोई सपोज जमा कराता है और ये शॉर्ट टाइम की स्कीम है 2 साल के लिए। जैसे हमारे आरडी के लिए ज़्यादा टाइम के लिए होती है, तो ये 2 साल के लिए 2 साल बाद मैच्योरिटी होगी तो 2 लाख रुपए है तो उसका 2,32,000 कुछ पैसा इसको वापस मिल जाएगा। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं होने के चलते युवाओं में आक्रोश बरकरार है। शनिवार को अलवर में अनेक युवाओं ने आरआर कॉलेज में अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखे और चुनाव करवाने की अपील की। छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र ने बताया कि चुनाव नहीं होने की स्थिति में विद्यार्थियों के हित के कार्य नहीं होंगे और कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी पर उतर आएगा। उधर छात्र अंकित गुजर ने बताया कि मुख्यमंत्री खुद छात्र राजनीति से निकलकर बड़े स्तर के नेता बने हैं, ऐसे में उन्हें चुनाव पर रोक नहीं लगानी चाहिए। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन हो चुके हैं। आज आरआर कॉलेज में छात्रों ने अपने खून से मुख्यमंत्री के नाम पत्र लिखा है। हमारे साथ छात्र मौजूद है, जानते हैं उनकी मांगे। क्या मांगे है आपकी? आप आज आपने पत्र भी लिखा है अपने खून से। हमने खून से पत्र लिखा है मुख्यमंत्री महोदय को। हमारी मांग एक ही है कि छात्र संघ चुनाव हो। छात्र संघ चुनाव इसलिए हो क्योंकि छात्र नेता यहाँ पर 365 दिन काम करता है छात्रों के लिए। अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो यहाँ पर कॉलेज प्रशासन खुद की मनमानी करेगा। छात्र नेता होते सोते यहाँ पर ये काम होते हैं, छात्र संघ अध्यक्ष बनते सोते यहाँ पर ये काम होते हैं। अगर छात्र संघ अध्यक्ष नहीं हुए तो कॉलेज खुद की मनमानी करेगा। छात्रों के लिए कोई काम नहीं होगा, क्लास लेने के लिए कुछ नहीं होगा। और हम तो ये चीज़ कहते हैं, राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र राजनीति। छात्र राजनीति से आदमी आगे बढ़कर आगे निकलता है, लेकिन गहलोत सरकार ने ये बंद करके बहुत गलत काम किया है।
जी बताइए, आज आपने खून से पत्थर लिखा है, किसके द्वारा लिखा है, क्या है पूरा? जी सर, ये छात्र चुनाव शुरू करवाने के लिए लिखा है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव अब बंद कर दिए गए हैं और ये हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि हर कोई निकलता है तो राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव होते हैं, जो पहली सीढ़ी खत्म कर दी तो बाकी तो फिर आप लोग जानते हो। अब देखना ये होगा कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव होते हैं या नहीं होते, ये भी एक देखने का विषय रहेगा। मेरे साथ है सहयोगी गोविंद नंदा के साथ मैं दीक्षित कुमार, एयरटेल न्यूज अलवर। जिले के पुलिस अन्वेषण भवन सभागार में गांधीवादी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसकी शुरुआत महात्मा गांधी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर हुई। संयोजक हिमांशु शर्मा ने इस मौके पर सांप्रदायिक ताकतों से समाज को बचाने का आह्वान किया, साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। वहीं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला महासचिव विशाल यादव ने भी उत्कृष्ट कार्य करने वाले गांधीवादी कार्यकर्ताओं को प्रतीक चिन्ह भेंट किए। इस दौरान अतुल नाथ योगी और खैरथल महिला मोर्चा को उपखंड स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में सर्वाधिक उपस्थिति के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला मीडिया प्रभारी नवीन कुमार जेवरिया, नागेंद्र चौधरी, महेश गुजर, सुरेश शर्मा और बक्शाराम भारती आदि उपस्थित रहे। पर्यावरण सुरक्षा और मिट्टी की सेहत दुरुस्त रखने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा पर निकले दंपति का शनिवार को बिजलीगढ़ सर्कल पर स्वागत किया गया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के 28 वर्षीय सोमन कुमार और उनकी पत्नी 27 वर्षीय लक्ष्मी 9000 किलोमीटर का सफर साइकिल पर तय कर अलवर पहुंचे हैं। यहां बिजलीगढ़ चौराहे पर स्थित विजन संस्थान पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। अलवर के डिस्ट्रिक्ट जज ने हरी झंडी दिखाकर उन्हें आगे के लिए रवाना किया। इस मौके पर लक्ष्मी ने बताया कि रासायनिक खादों आदि के कारण देश में मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है और इसे स्वस्थ रखना जरूरी है। कितनी यात्रा बाकी है आप लोगों को? अभी तो गुजरात बाकी है, महाराष्ट्र, एमपी और साउथ पूरा बाकी है। लोग का एवरेज 70 किलोमीटर रहता है और ऐसे तो कभी कभी 100 भी हो जाता है, कभी कभी 50 भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। तो कहाँ स्टे करने की पहले हम लोग का पास टेंट है। हम लोग जब शाम हो जाता है तो नियर बाय कोई मंदिर देखते हैं, गुरुद्वारा देखते हैं, और नहीं तो टेंट भी हम लोग का है। टेंट छोड़ के कर रहे हैं या फिर? जी अभी सब बंद है। कितना टाइम लगेगा अभी आप? कितने दिन? हम लोग दिसंबर तक वापस ही करेंगे। हम लोग का 1 साल का टारगेट था, तो हम लोग सोच रहे हैं कि दिसंबर तक वापस ही करेंगे। कैसा फील कर रहे हैं, कैसे लोग मिल रहे हैं? बहुत अच्छे लोग मिले। अभी तक हम लोग टेंट सिर्फ पहाड़ में लगाए हैं, प्लेन एरिया में हम लोग टेंट नहीं लगाए हैं। बहुत लोग मदद करते हैं, अपने घर में रुकवाते हैं। कालाकुआ के सेक्टर 4 स्थित सामुदायिक भवन में श्याम बाबा का भव्य जागरण आयोजित किया गया। सेठ सावरिया मित्र मंडल समिति और NULM ने यह आयोजन किया। संस्थापक हर्षित सैनी ने बताया कि जागरण की शुरुआत महेंद्र अमन ने गणेश वंदना के साथ की। वहीं प्रेम सिंह राठौड़, कमल कान्हा और नवीन प्रेमी ने भजन गाकर श्याम बाबा को रिझाया। उधर आयोजन से जुड़ी बिंदु कपूर ने बताया कि जागरण में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा के मनमोहक श्रृंगार के दर्शन किए। इस मौके पर 56 भोग की झांकी सजाई गई थी। वहीं अर्धरात्रि को श्याम बाबा की आरती कर प्रसाद वितरित किया गया। और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम हुआ था, सबको बहुत पसंद आया था। जो भी मंडली हमारी हुई थी वो भी बहुत अच्छा, सब लोगों ने पसंद किया उनको, और काफ़ी अच्छा सब लोग आनंदित हुए थे इसी जागरण से। रात को 12:30 बजे तक ये जागरण चला था। उसके बाद प्रसाद वगैरह और आरती का जो भी प्रोग्राम था वो हुआ था, और करीबन मतलब मान के चलिए कि 100 से 150 लोग जो वहाँ पे थे वो सब लोग जागरण में आए थे और सब ने आनंद उठाया था। इन सब कार्यक्रम का आयोजक सेठ सावरिया मित्र मंडल ने किया गया था, जिसमें कमल कान्हा जी, नवीन जी, प्रेम सिंह राठौर जी और महेंद्र सिंह जी भी आए थे। कमल अमन जी भी आए थे, जिन्होंने अपने भजन से श्रद्धालुओं को अपने भजन से हमने रिझाया था। इस कार्यक्रम के दौरान बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया था। अर्धरात्रि में बाबा की आरती करके प्रसाद वितरण किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद वितरण कर बाबा के प्रसाद का लाभ उठाया। बाबा के 56 भोग की थाली भी सजाई गई थी, जिसके अंदर सदर थाना इलाके के ग्राम किथूर से मवेशी चोरी होने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार ग्रामवासी महिला रुक्का ने भैंस चोरी होने का मामला दर्ज कराया है।
महिला ने बताया कि रात्रि में बारिश होने की वजह से वह रात को अंदर कमरे में सो रही थी। इसी बीच बाहर टीन शेड के नीचे बंधी 4 भैंसों को अज्ञात चोर ले गए। रात को हम अंदर सो रहे थे, बरसात के कारण कोई अज्ञात व्यक्ति आया और हमारे यहाँ से 2 भैंसों को खोलकर ले गया। वो पहले से ही रैकिंग करे हुए थे। लगभग एक भैंस की कीमत 70 या 80 हजार रुपये थी। पुलिस से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और हमारी भैंस हमें वापस मिल जाए। भाजपा के माधव मंडल द्वारा शहर के बूथ संख्या 51 पर जनसंपर्क एवं सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर अभियान के तहत केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं को बताया जा रहा है। इसके अलावा मिस्ड कॉल के द्वारा नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। मंडल महामंत्री सुनील चौधरी ने बताया कि मेहताब सिंह नोहरा शक्ति केंद्र पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, विधानसभा संयोजक राजेंद्र शेखावत, मंडल अध्यक्छ रवि यादव, उपाध्यक्ष शंकर लाल सैनी, युवा अध्यक्ष प्रियांशु अरोड़ा, पूर्व पार्षद गिरीश दीक्षित आदि मौजूद रहे। अभियान के तहत मेहताब सिंह नोहरा माधव मंडल में शक्ति केंद्र के बूथ नंबर 51 पर सदस्यता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है कि जनता कांग्रेस की सरकार से बहुत ही त्रस्त है और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ कर फेंकना चाहती है। बहुत ही जनता में आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी के लिए सदस्य बनने के लिए सब आतुर हैं, जाते जा रहे हैं। हम स्टिकर लगा रहे हैं। मोदी जी की 9 साल की आदरणीय जो मोदी जी हमारे, उनके 9 साल की उपलब्धि है सरकार की, उनके पत्रक बांट रहे हैं, झंडे भी दे रहे हैं हम और सारा काम चल रहा है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष में रविवार को पवित्रा एकादशी श्रद्धापूर्वक मनाई जाएगी। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के श्रीधर रूप की पूजा का विधान है। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन सर्वार्थ सिद्धि, रवि योग, त्रिपुष्कर और राज योग का शुभ संयोग रहेगा। ऐसे में कथा सुनने और व्रत से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। पवित्रा एकादशी के नाम से 27 अगस्त रविवार को बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस एकादशी पर भगवान विष्णु के श्रीधर रूप की पूजा का विधान माना गया है। इस एकादशी पर कल सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, राज योग व त्रिपुष्कर योग का चतुर्थ शुभ संयोग बन रहा है। इन चतुर्थ शुभ संयोगों में भगवान विष्णु का अभिषेक करने से, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की परिक्रमा करने से, एकादशी की कथा सुनने व एकादशी का व्रत करने से विशेष पुण्य व सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। कल रविवार का दिन होने से एकादशी के दिन भगवान सूर्यदेव की पूजा और श्रावण मास होने से भगवान शंकर की पूजा और एकादशी होने से भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करने से ज्ञान, सुख समृद्धि, सिद्धि और पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रावण मास शुक्ल पक्ष में पवित्रा एकादशी का विशेष फल माना गया है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर।
यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खेड़ली मंडल में भाजपा की बैठक में मुख्य अतिथि यूपी से आए प्रवासी विधायक अनिल पाराशर रहे। साथ ही मंडल अध्यक्ष शिवचरण अवस्थी सहित शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक, बूथ अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में पाराशर ने कहा कि अगर बूथ मजबूत है तो भाजपा भी मजबूत है। उन्होंने घर घर जाकर केंद्र की योजनाओं के बारे में बताने पर भी जोर दिया। वहीं विधानसभा प्रभारी राकेश फौजदार ने कहा कि भाजपा कठुमर विधानसभा में निश्चित जीत दर्ज करेगी। वहीं चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर उतरने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने पटाखे भी चलाए। वहीं इस दौरान पूर्व मंत्री मंगलराम कोहली, पूर्व विधायक रमेश खींची, जिला उपाध्यक्ष नरेश गुप्ता, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार पंडा, बाबूलाल मैनेजर आदि मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां ग्रामीण ओलंपिक में मालाखेड़ा ब्लॉक स्तर पर विजेता खिलाड़ियों का सरपंच हजारी लाल के नेतृत्व में स्वागत किया गया। वहीं डीजे के साथ रैली निकाली गई। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालेटा में विजेता टीमों का संस्था प्रधान प्रहलाद नारायण मीणा, संगीत गौड़ और सरपंच हजारी लाल मीणा के अलावा स्टाफ सदस्यों ने अभिनंदन किया। साथ ही इन्हें मेडल पहनाए गए। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय के नंदगांव में सरकारी ट्यूबवेल सूख जाने के बाद भीषण पेयजल संकट बना हुआ है। पिछले 6 महीने से यह ट्यूबवेल खराब है। वहीं लोगों ने प्रधान वीरवती को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना था कि खुद के खर्च पर टैंकर मंगवाना पड़ रहा है। यहाँ जल जीवन मिशन की लाइन भी नहीं पहुंची है, क्योंकि बीच में रेलवे लाइन होने के कारण परेशानी सामने आ रही है। उधर मालाखेड़ा प्रधान ने बताया कि पेयजल समस्या हल करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। समस्या है ये नंदगांव है, नंदगांव मालाखेड़ा नगर पालिका में आता है। ये 500 घरों की बस्ती है। यहाँ पर जल जीवन मिशन ने अब तक यहाँ पर ये बोर है, जल जीवन मिशन की कोई लाइन नहीं बिछी, और लाइन नहीं बिछी हुई है। यहाँ पर बोर सूखे 7 महीने हो गए। पानी की बहुत समस्या है। पानी की बहुत समस्या है, दूर से लाना पड़ता है। पानी मंगवाने टैंकर आता है, खेत का पानी की टैंकर से पानी मंगवाना पड़ता है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में इस बार लाल प्याज की बुआई का रकबा बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 2 वर्षों से लाल प्याज की फसल किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है। वहीं घाटे को इस बार पूरा करने की आस में किसान बुआई में जुटे हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा निर्यात पर रोक लगाने के चलते भी दाम ऊंचे नहीं मिलने की आशंका बन गई है। गौरतलब है कि प्याज की बुआई के लिए कृषक महंगे दाम पर बीज खरीदते हैं। ऐसे में प्रति बीघा 30,000 से लेकर 35,000 रुपए का खर्च आ जाता है। पांडुपोल हनुमान जी के मंदिर पर ब्रह्म मुहूर्त में शनिवार सुबह सुंदरकांड पाठ किया गया। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े सनातनी धर्म के प्रचारक सदस्य यहां मौजूद रहे। वहीं चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने के उपलक्ष्य में हनुमान जी को भोग लगाने के साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। प्रखंड मालाखेड़ा के प्रचारक रोहित शर्मा ने बताया कि सुंदरकांड पाठ के दौरान पांडुपोल महंत, ललित एवं सत्संग दल के सदस्य उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने शनिवार को ग्राम पंचायत पाला और खेड़ली पिचानोत में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही सड़क से जुड़े कार्यों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान वे ट्रैक्टर चलाते हुए भी नजर आए। इस अवसर पर पूर्व प्रधान शिवलाल गुजर,
सरपंच सुरेश चंद्र मीणा, जगदीश मीणा, बीएल मीणा, नरेंद्र मीणा आदि की मौजूदगी रही। मालेखड़ा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने ग्राम पंचायत पाला में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और कई जगह शिलान्यास भी किया है। इसको लेकर लोगों में खुशी की लहर भी है। वहीं सरकारी स्कूल में वह किसान बनकर पहुंचे और उन्होंने रास्ते में ट्रैक्टर चलाया। इसको देखकर लोगों में काफ़ी चर्चाएं भी रही कि जिस प्रकार से नेता रंग बदलते हैं वही यहाँ देखने को मिला है कि कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली गांव में आने पर किसान बन रहे हैं और शहर में जाकर ये सभ्य पुरुष बन जाते हैं। मैं अवधेश सिंह, ATL न्यूज़। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के शहीद चंद्र राम की द्वितीय पुण्यतिथि पर पावटा में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर, नाहर सिंह चौधरी और सुरजाराम मीणा सहित पैरा मिलिट्री फोर्स के अधिकारियों ने नमन किया। उल्लेखनीय है कि 26 अगस्त 2021 को पंजाब के फाजिलका में जाबाज चंद्र राम शहीद हो गए थे। उनकी शहादत पर गायक इंद्रेश गुर्जर, कौशल और शिव सिंह ने प्रस्तुति दी। पंजाब के फाजिलका में 26 अगस्त 2021 को गश्त के दौरान शहीद हुए चंद्रराम मीणा की दूसरी पुण्यतिथि थी, जहां राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए गए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस क्षेत्र के विधायक कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे। वहीं विभिन्न गायक कलाकारों ने देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के गीत गाए। इस दौरान सामने बैठी हुई जनता की आंखों में आंसू आ गए कि किस प्रकार से देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं हमारे देश के सैनिक वीर जवान रणबांकुरे, जिनसे आज हम सुरक्षित हैं। आइए हम सब संकल्प लें, ऐसे रणवीर बांकुरे जो शहादत दे गए हैं उनके परिवार का सेवा करें, संकल्प लें और उनको हर दुख दर्द में हम साथ दें। अवधेश सिंह। अकबरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को गुड टच बैड टच कार्यक्रम आयोजित हुआ। अध्यापिकाओं ने इस दौरान छात्राओं को बताया कि किसी व्यक्ति के गलत तरीके से छूने पर वे सतर्क रहें, साथ ही शिक्षकों या अभिभावकों को अवगत करवाएं। गुड टच बैड टच के बारे में स्पष्ट क्लियर करके बताया, वर्णन करके कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। गुड टच समझाया कि जैसे अपने माँ बाप, बड़े भाई बहन, बुजुर्ग घर में स्नेह से टच करें तो ये गुड टच कहा जाता है। और यदि घर के बाहर कोई अनजान व्यक्ति अपने छुपे हुए मुँह पर हाथ डाले या बच्चों को बहका करके कहीं बाहर ले जाने की कोशिश करे तो इसे बैड टच कहते हैं। और इससे बच्चों को सावधान रहने के लिए जागरूक किया। इस तरह से बच्चों को क्लियर बतलाया कि उन्हें किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कहीं अनजान जगह पर जा कर के और किसी के बदनीयती का शिकार नहीं होना चाहिए। इस बात से बच्चों को क्लियर से समझाने की कोशिश की गई। इसके अकबरपुर कस्बे स्थित हनुमान जी के मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इसमें मुख्य अतिथि रामकिशन मेघवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं ने साफा बांधकर स्वागत किया। वर्ष 2018 में भाजपा से प्रत्याशी रहे रामकिशन मेघवाल ने शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, साथ ही नए कार्यकर्ता एवं मतदाताओं को जोड़ने पर भी चर्चा की गई। अकबरपुर शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं की ये बैठक है। इस बैठक में अपने रामेश जी पूर्व मंडल अध्यक्ष है, ईश्वर भाई हैं, हनुमान जी हैं, इधर हमारे शक्ति केंद्र जी, लक्ष्मी नारायण जी, ऐसे सारे कार्यकर्ता, बूथ अध्यक्ष। तो इस अकबरपुर शक्ति केंद्र पर 5 बूथ आते हैं, 3 बूथ अकबरपुर के और 1 बूथ धर्मपुरा और 1 बूथ कालीकोट। इन कार्यकर्ताओं को बुलाकर आज पार्टी ने प्रदेश से योजना बनाई है कि एक शक्ति केंद्र पर एक कार्यकर्ता जाए और एक चीज़ पूरी करवाकर अपना जो तंत्र है चुनाव का, जो चुनाव लड़ने के लिए जो तंत्र बनाना है, वो उस तंत्र को मजबूत करें और प्रत्येक कार्यकर्ता को उसके बारे में बता करके आएँ। इसलिए आज ये कार्यकर्ताओं की बैठक रखी है। हम सब यहाँ आज अकबरपुर के हनुमान जी के मंदिर में एकत्र आए हैं। अकबरपुर में शुक्रवार रात को मादा भालू पहुंचने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि सरिस्का जंगल को छोड़कर बार बार मादा भालू आबादी की ओर भाग रही है। लगता है कि सरिस्का का जंगल भालू को रास नहीं आ रहा है। फिलहाल उसके सिग्नल अकबरपुर जोहड़ पर मिल रहे हैं। ग्रामीण सीताराम जोगी और चेतो ने बताया कि 2 दिनों से मादा भालू यहीं घूम रही है और लोगों में दहशत बनी हुई है। भाई रोज जोड़ा भालू डोले बालकों को खतरो है। अभी भगाए थोड़ी देर 5 मिनट हुई को सड़क पे से भगाए, खेड़ी सारे पानी पी रहे हो, अपने जोड़ पे पानी पी रहे, जोड़ पानी पी रहे खेड़ी पे। जीएस के पास में जोड़ है यहाँ पे। अपना आबादी में आ रहे हैं भालू है। हाँ आबादी में आ रहा है भालू, आ रहा है रोज ना आ रहा है। रोज ना काम एक दिन काम रोज ना 5-6 बार देख चुके हैं जी के।
या कोई इंतजाम करो जाए। रात भर डर लग रहा है। रात में डर लगा सोए ना है जी के। परसों दिन भी कल के बाद धोबी छत छट गो। अच्छा डोंगरी में सायो धोबी छत छट गयो जब कबूतर जब वहां से गए। हाँ बताओ बताओ आप बताओ कहाँ देखा था बालू बाबा अब बता। अरे रात हम सोए ना हाथ हटा मत दिखे ना आने ना दिखे तो मत दिखे तो। अब बताओ बालू कब आ गया था? बालू मैंने तारू 4 बार रात ताड़ूर फिर आ जाए ताड़ूर फिर आ जाए। हम रात सोया ना 4 बजे चलो गो न जब कोई सोया वो भी घरों में भी आ जाता है क्या? घर में रहे ना घर पे यार सो रहे थे। घर पे कौन सा गाँव है आपको? ये डूंगरी और कौन सा गाँव? और अब नजर डालते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरथल की मुरली कॉलोनी में पौधरोपण किया गया। इस दौरान नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष विक्रम सिंह सहित हरीश केवलानी ने विचार रखे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए सभी को कम से कम 1 पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। इसके अलावा पौधे की देखभाल की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। और वहीं तिजारा कस्बे के वार्ड 4 में मनोहर नाथ बाबा का विशाल कीर्तन एवं भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक सैनी समाज के प्रधान कृष्ण सैनी एवं भोम सिंह सैनी ने बताया कि इस मौके पर हरियाणा के कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही पूजा अर्चना कर भंडारे का आयोजन किया गया। ऐसा है कि आज मनोहर नाथ महाराज जी जिन्होंने पूरे समाज के लिए बहुत ज़्यादा काम किए हैं, जिन्होंने भर्तरी गुफा में कठोर तपस्या की, आज उनका भंडारे हैं। भंडारा है, पूरा समाज पूरा तिजारा महिलाएं हिल मिलकर और इतनी ज़बरदस्त संख्या में आज लोग आ रहे हैं। हजारों लोग यहाँ प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं और शाम तक हजारों लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हमारे सभी भाजपा के कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। रोजमर्रा के सामान की बेहतर क्वालिटी के साथ आपके भोजन के स्वाद को भी बढ़ाने आ गया है बहुरानी सुपरमार्ट प्राइवेट लिमिटेड, अलवर। यहाँ मिलेंगे आपको शुद्ध और हेल्दी उत्पाद। इनमें शामिल है शुद्ध इलायची, मुल्तानी मिट्टी सोप, स्वादिष्ट छोले भटूरे के लिए छोले और मैदा, काला नमक, स्वाद और शुद्धता की पहचान स्पेशल पोहा, नीम बाथिंग सोप, शुद्ध मसाले, स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए बेसन, चक्की फ्रेश आटा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, शुद्ध सूजी, चीनी सहित अन्य उत्पाद। निकटतम स्टोर पर जाएं या व्हाट्सएप करके ऑनलाइन ऑर्डर पाएं और घर बैठे डिलीवरी पाएं। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रोटरी क्लब भिवाड़ी के सौजन्य से टपुकड़ा स्थित होंडा कॉम्प्लेक्स में रक्तदान शिविर लगाया गया।
FCC क्लच इंडिया के सहयोग से इनके प्रांगण में यह कैंप लगा। प्लांट हेड अमित महाजन सहित अन्य कार्मिकों की मौजूदगी में लगभग 131 यूनिट रक्तदान हुआ। कैंप में रक्त SJM चैरिटेबल जनसेवा ब्लड बैंक के सहयोग से एकत्रित किया गया। साथ ही रक्तदाताओं को उपहार भेंट किए गए। इस मौके पर कंपनी अधिकारी HP सिंह और अमर के श्रीवास्तव आदि भी मौजूद रहे। इसके अलावा रोटरी क्लब भिवाड़ी के अध्यक्ष परवीन लांबा, महासचिव वीना यादव और पूर्व अध्यक्ष सरजीत यादव आदि की उपस्थिति रही। करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित हो रहे ट्रीटमेंट प्लांट्स के निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग का मामला सामने आया है। वहीं नगरपालिका अधिकारियों की बात भी DLV के इंजीनियर नहीं सुन रहे। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत स्वायत्त शासन विभाग द्वारा हर शहरी निकाय क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाए जा रहे हैं। इसमें एक सेप्टिक टैंक या गड्ढे वाले टॉयलेट का निर्माण करवाया जाता है। वहीं अपशिष्ट को विशेष वाहनों से ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाया जाता है। किशनगढ़ बस ग्राम बासड़ा में ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, लेकिन आरोप है कि ईंट सहित अन्य घटिया सामग्री का उपयोग जारी है। पार्षद सुनील कुमार सहित ग्राम बासड़ा के लोगों ने इसकी शिकायत नगरपालिका अधिशासी अधिकारी को की थी। इसके बाद अधिकारी द्वारा निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को पत्र भेजा गया है। वहीं अधीक्षण अभियंता अनिल घिया के अनुसार निरीक्षण के लिए अभियंताओं को निर्देश दिए गए हैं और उचित कार्रवाई की जाएगी। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम जुगरावर में भाजपा की टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता यूपी से आए विधायक राजेश चौधरी ने की। बैठक के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी को मजबूत करने को लेकर रणनीति के बारे में चर्चा की। इस दौरान सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने परिवार की तरह एक साथ भोजन भी किया। इस अवसर पर ज्ञानदेव आहूजा, मेजर धीर नथी सिंह, जय आहूजा, सुखवंत सिंह, एडवोकेट देवेंद्र दत्ता, निर्मल सूरा, रमन गुलाटी, राकेश जैन आदि मौजूद रहे। आज की संगठन की बैठक थी, जिसको हम टिफिन बैठक बोलते हैं। ये अमूमन मौके मौके पर भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रम होता रहता है। आज की बैठक रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मस्ताबाद गांव की रूंद में, और जहां पे बहुत ही खूबसूरत मंदिर और बगीची है, यहाँ पे रखी गई थी, जहाँ पे समस्त विधानसभा क्षेत्र के लगभग 200 कार्यकर्ता, प्रमुख कार्यकर्ता आए थे। यह मीटिंग मथुरा से आए माठ विधानसभा के माननीय राजेश चौधरी जी विधायक के सानिध्य में रखी गई थी और उनके सम्मान में रखी गई थी। इस मीटिंग का मकसद पार्टी में और संगठन में एकजुटता और आने वाले विधानसभाओं में विजयी होने का हौसला देने। भारतीय जनता पार्टी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की आज बैठक का यहाँ आयोजन किया गया और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कमल इस विधानसभा में खिले, इस बात पर चर्चा की गई और सभी कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेके आए थे। टिफिन बैठक में एक दूसरे के साथ सब लोगों ने भोजन किया और इस बात का प्रण लिया कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है और रामगढ़ का विधायक यहाँ से विजयी बना करके इस क्षेत्र में अराजकता को, अन्याय को, अत्याचार को, भ्रष्टाचार को समाप्त करके यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाना है। और पूरे विधानसभा के बड़े छोटे प्रबुद्ध कार्यकर्ता साथ मिलकर के एक साथ एक जाजम पे बैठ के भोजन करें और इस सुंदर धार्मिक स्थान पे जुगरावर में बाबा जी के स्थान पे ये बैठक थी। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीतिक चर्चाएं भी हुई और पार्टी एकजुट होकर के कैसे यहाँ से चुनाव लड़े और जीते, मूलभूत उद्देश्य इस पूरी बैठक का यही था। कांग्रेस द्वारा चुनावी गतिविधियों का दौर जारी है। अलवर के होटल स्वरूप विलास में 27 अगस्त को सुबह 11 बजे कांग्रेस की बैठक होगी। इसमें राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश के अलावा प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष रहे रामेश्वर डूडी मौजूद रहेंगे। जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार पार्टी के जनप्रतिनिधि एवं पदाधिकारी भी शामिल होंगे। साथ ही जिले की 11 विधानसभाओं के टिकट के दावेदारों की भी उपस्थिति रहेगी, जो अपने आवेदन का आधार वरिष्ठ नेताओं को बताएंगे। उधर अलवर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा के कार्यालय पर टिकट के दावेदार बायोडाटा जमा करवा रहे हैं। यहाँ अनेक विधानसभा क्षेत्रों से दावेदार आ रहे हैं। मिश्रा ने बताया कि अलवर शहर से 25 और अलवर ग्रामीण क्षेत्र से 5 बायोडाटा अभी तक आए हैं। इसके अलावा राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, कठूमर और अन्य विधानसभाओं से करीब 225 बायोडाटा आ चुके हैं। इन्हें 27 अगस्त को चुनाव संचालन समिति के पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उधर लालडिग्गी से सक्रिय कार्यकर्ता शेखर सैनी और अन्य लोग भी यहाँ पहुंचे। उन्होंने जिलाध्यक्ष मिश्रा का 10 मीटर लंबा साफा बांधकर स्वागत किया। जिलाध्यक्ष साहब का स्वागत हम करें, उसके जिसको भी टिकट मिलेगा
कांग्रेस पार्टी से जिसको भी टिकट मिलेगा उसका हम उसके साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं और हम चाहते हैं कि जिलाध्यक्ष साहब को टिकट मिले और उनके साथ रहकर हम जोर शोर से उनके साथ सहयोग करेंगे। हम पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। अलवर संभाग बनाव संघर्ष समिति द्वारा शनिवार को कृषि उपज मंडी स्थित शिव मंदिर के प्रांगण में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान व्यापारियों ने यहां संभाग बनाए जाने पर जोर दिया, साथ ही कहा कि इससे विकास की गति तेज होगी। इस दौरान संयोजक सुरेश गुप्ता, केडलगंज व्यापारिक संचालन समिति के अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया, महामंत्री विजेंद्र गोयल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष धर्मपाल गुप्ता, योगेश गोयल और महेंद्र गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। शालीमार क्वींस क्लब की ओर से महिलाओं द्वारा तीज का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। क्लब की अध्यक्ष आशा जैन ने बताया कि इस दौरान गेम्स एवं तंबोला का आयोजन हुआ और महिलाओं ने लहरिया वस्त्र पहनकर नृत्य किया। आयोजन से जुड़ी शीला गुप्ता ने बताया कि हरियाली तीज का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। वहीं यह पर्व भोलेनाथ और माता पार्वती के मिलन की खुशी में मनाया जाता है। शालीमार क्वींस क्लब के द्वारा हमारा तीज का प्रोग्राम बनाया गया है। ये हमारे क्लब ने प्रथम प्रोग्राम बनाया है और हमने इसमें डांस किए हैं, मौज मस्ती करी है, तंबोला खेले हैं, हम गेम भी खेले हैं और सबने खूब शोला श्रृंगार, सबने खूब मेहंदी तीज अच्छे से लहरिया पहनकर सभी लेडीज़ बहुत तैयार होकर आई हैं और हमने इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे से सब कुछ करने का प्रयास किया है। शालीमार क्वींस क्लब बनाया है हमने, उसके तहत ये प्रोग्राम हो रहा है। फर्स्ट प्रोग्राम हमने आज मनाया है, तीजों का प्रोग्राम बनाया हमने। तीज इसलिए मनाया जाता है, गौरा पार्वती माता ने 108 जन्म लिए थे शिव जी को पाने के लिए, तो हरियाली तीज के दिन उन्होंने उनको पाया था, तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इसको औरतें बहुत उससे मनाती, खुशी से मनाती हैं। आपके क्लब के द्वारा कितने सालों से मनाते जा रहे हैं? हमारा ये न्यू क्लब स्टार्ट हुआ है, अभी हमने न्यू क्लब स्टार्ट किया है, तो हमारा ये पहला ही फंक्शन है। हम सब मिलके पहला फंक्शन मना रहे हैं। हमने सब ने मिलकर क्लब को अच्छा सोचा है कि अच्छा ऊंचाई पे पहुंचे और हम सब मिलके अच्छे से करें इसको। अलवर के कला महाविद्यालय में विकसित राजस्थान 2030 के विजन डॉक्यूमेंट पर सुझाव के लिए परामर्श एवं संवाद कार्यक्रम किया गया। प्राचार्य डॉक्टर गायत्री देवी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने सहभागिता की, साथ ही उच्च शिक्षा के विकास और उन्नयन के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए। संवाद में डॉक्टर रेखा अजवानी, सुरेंद्र सिंह वेदवान, महेंद्र जाजोरिया, यूए फारूकी और डॉक्टर नरेंद्र यादव आदि ने सुझाव प्रस्तुत किए। वहीं आयोजन समिति संयोजक डॉक्टर नंद किशोर मौर्य ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर भरत मीणा ने किया। वरिष्ठ किसान नेता राकेश टिकैत शनिवार को बड़गामेव के ग्राम शीतल पहुंचे। यहां संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत का आयोजन किया था। हरियाणा के नूंह में उपद्रव के बाद सामाजिक सुधार और भाईचारा बनाए रखने के मकसद से महापंचायत की गई। इस दौरान पूर्व राज्यपाल डॉक्टर सतपाल मलिक, गुरनाम सिंह चडूनी, डॉक्टर दर्शनपाल, मौलाना अरशद और राजाराम मील आदि की भी उपस्थिति रही। किसान नेता टिकैत ने कहा कि यदि हरियाणा में धारा 144 के बीच हिंदू संगठनों को जुलूस निकालने दिया गया तो किसान भी वहां रैली निकालेंगे। उन्होंने देश में विपक्ष की एकता को भी जरूरी बताया। उधर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोलते रहे पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार रखे। खेती खत्म करना चाहती है, जो फौज को खत्म करना चाहती है, जो किसानी को खत्म करना चाहती है और उसी के चक्कर में ये लोग तमाम तरह के कानून लाते हैं। ये जो कानून लाए थे कुछ साल पहले, उस वक्त हमारे किसान भाई बॉर्डर पे बैठे उनमें 500 लोग मरे। इंडिया में मरती है वो दिल्ली से कंडोलेंस जाता है, उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं कहा था। बोले मैं बहुत दुखी था, मैंने बहुत सोचा कि मैं सरकारी पोजीशन में था। मुझे लोग मशवरा भी दे रहे थे कि राष्ट्रपति हो जाओगे, उपराष्ट्रपति हो जाओगे। मैंने कहा ये कोई नहीं होती, अपने लोगों के साथ रहना चाहिए। तो मैं अपना इस्तीफा देके जेब में रख के नरेंद्र मोदी जी से लेने चला गया। मैंने उनको कहा कि देखिए 4 महीने से पड़े हैं और इनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, कृपया इनसे बात करें। तो उन्होंने बहुत चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा।
मैंने कहा मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, ये ऐसे नहीं जाएंगे, ये तब जाएंगे जब आप आप सिखों के बारे में नहीं जानते हो, जाटों के बारे में नहीं जानते हो, जिनके गुरु महाराज ने अपने 4 दिन के शहीद करा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया। जिसे गांधी ने जब पुरस्कार किया, उसके फौरन बाद 4 महीने तक गांधी ने अपने संजय का पाठ पढ़ा। और उसने कहा कि छुट्टी आपने नहीं मानी, उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, स्वर्ण मंदिर को जिसने भी छुआ है वो आज जिंदा नहीं मार गए। और वही हुआ, वो मरे, बलि, फिर जनरल वैद मरे, तो जो भी उससे ताल्लुक रखते थे वो सब लोग मारे गए। देखिए, जो आज की पंचायत है उसमें 2 तरह के मुद्दे थे। एक तो अपना भाईचारा का, ये भाईचारा पंचायत रखेगी और यहाँ हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं है, ये सारा राजनीति से प्रेरित है। एक मुद्दा तो ये था जिसमें आज ये तय हुआ है कि हम अपना भाईचारा बना के रखेंगे और अगर मेवात के भाइयों पे कोई अत्याचार हुआ तो पूरे देश के किसान उनके समर्थन में आए। और दूसरा मुद्दा था हमारा आर्थिक मुद्दा, जो खेती वाला है, जो एग्री किसानों का है, किसानों का कर्जा माफ हो, MSP की गारंटी हो, किसानों का यहाँ पे जो पानी का मुद्दा चल रहा है 13 जिलों का नहर का, वो नहर बनाई जाए और हर किसान को जो है वो यहाँ पे जैसे बिजली की सुविधा है, राजस्थान में पानी है, राजस्थान में नहीं है, तो सभी मुद्दों के ऊपर यहाँ पे जो है वो चर्चा हुई है और हम हर तरह से राजस्थान के भाइयों के साथ में खड़े हैं। क्या क्या मांग बाद में ले लेना यार भाई, जिस भाई को और एक नूक दंगों के बारे में क्या कहेंगे आप, जो नूक दंगे में हुए, जो दंगे हुए हैं वो एक तरह से बीजेपी की एक राजनीतिक चाल है ताकि आपस में पट के ये हिंदू मुसलमान हो जाए और हिंदू हिंदू करते हिंदुओं की वोट सारी मिल जाए। ये आर्थिक जो मुद्दे हैं हमारे, उनसे देश भटक जाए। आज 33 किसान रोजाना आत्महत्या कर रहे हैं, उसको किसान भूल जाए, उसको देश भूल जाए। आज बेरोजगार सुसाइड कर रहे हैं, बहुत बुरा हाल बेरोजगारों का हो गया है, उसको भूल जाए। भीड़ तंत्र ये दिखाया जाता है, किसी एक मुद्दे पे भीड़ इकट्ठी होगा तो सरकार को ये मैसेज जाता है कि ये इशू इनका है और आपके जो हिस्से थे, जो मुद्दे थे, उससे खिलाफ इनकी बात है। भीड़ तंत्र में, लोकतंत्र में भीड़ तंत्र एक बड़ा मैसेज है। वो प्राइवेट घटना है, नू को एक नया इलेक्शन फिल्ट्राल बनाना चाहते हैं और इसमें आज नहीं है, जब किसान मोर्चा चला हुआ था, मीटिंगें थी, उस टाइम पे इस तरह की नून के एजेंडे पे इस तरह से नून के लोगों को बदनाम किया जा रहा है। इनकी तरक्की अगर करनी है तो यहाँ स्कूल दो, यहाँ पे हॉस्पिटल दो, यहाँ पे रोजगार दो, टूरिज्म का बहुत साधन यहाँ पे है, एक्सप्रेस में निकला है, यहाँ पे बहुत हम बहुत यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो नून के लोगों को आप रोजगार दें, यहाँ पे बहुत व्यापार और टूरिज्म का स्कोप है, दंगे का स्कोप यहाँ पे नून के बिल्कुल करा जा रहा है। हम इनके साथ और हम भारत सरकार को आज यहाँ पाए तो आज रात तक डाउन करेंगे पूरे देश में। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की सोनिया ने काला कुआं के सौरभ पर निकाह के बाद छोड़ने के लगाए आरोप। सरहद पार कथित इश्क का एक और मामला हुआ उजागर। वहीं युवक ने हनी ट्रैप में फंसाकर लाखों ऐंठने का किया दावा। चौथ वसूली के लिए फायरिंग कर फैलाई दहशत। भिवाड़ी में फिर सामने आई रंगदारी की घटना, बदमाशों के बड़े हौसले। महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर जीडी कॉलेज के सामने रोका रास्ता। वार्ड 30 में जल संकट पर जताया आक्रोश।
और स्कूली बच्चों को बताया कि क्या है अच्छा और बुरा स्पर्श। विभिन्न स्कूलों में गुड टच बैड टच पर आयोजित हुए कार्यक्रम। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।